हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभय सिंह राजपूत और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर वो है क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जैसे कुछ भी होती है, लैपटॉप होता है, ये स्क्रीन हो गया या चेयर हो गया, कोई भी चीज है वो किससे बना है? पदार्थ से बना है। पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं और पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी खासियत पढ़ने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली बहुत सारी नॉलेज इस चैप्टर से लेने वाले हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा सब्सटेंस। यानी ये सब्सटेंस क्या होता है? द मटेरियल, आपको मैं लाइन वाइज पढ़ाऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आने वाला है इस चैप्टर में। तो द मटेरियल फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इन, वो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तु है वो कैसे बनी है। द मटेरियल फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या हो गया? पूरी दुनिया। वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तु है, इज मेड इज कॉल्ड मैटर, मतलब जो वस्तु है जिससे भी बनी है, पूरी दुनिया की कोई भी वस्तु है दुनिया में जो बनी है वो किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है, पदार्थ से बनी हुई है। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस कंटेन्स मैटर, मतलब जो भी चीजें हैं, ये कहना चाहता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप चेयर देखते हो, आप कुछ भी देख रहे हो अपने आसपास, वो किससे बना हुआ है? पदार्थ से बना हुआ है, यानी मैटर से बना हुआ है। तो मैटर की कुछ खासियतें होती हैं जो हमें जान लेना चाहिए। पहली खासियत क्या होती है मैटर की? कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब मैटर क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस करता है, और उसके अंदर एक मास होता है, यानी द्रव्यमान। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और सबसे अच्छी बात यह है हमारी इस पीडीएफ की, मतलब जो हमने रिटर्न बनाई हुई है, इसमें आप हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, मतलब दोनों बच्चों के काम आएगा। तो पदार्थ, जो मैंने सब्सटेंस बताया था, तो सब्सटेंस का जो अर्थ है वो है पदार्थ हिंदी में, तो इसको हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु, मैंने बेसिकली पहले भी बताया था आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, आप कुछ भी देखते हैं, चेयर देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो किससे बनी हुई है? पदार्थ से बनी हुई है। पदार्थ स्थान घेरते हैं, सही बात है। अगर आप चेयर कहीं पर रख रहे हैं तो क्या स्थान घेरते हैं कि नहीं घेरते हैं? बिल्कुल घेरते हैं। आप कहीं पर टीवी लगा हुआ है, कहीं पर स्क्रीन लगा हुआ है, कुछ भी आप देख रहे हैं, फैन लगा हुआ है, स्थान घेरता है, बिल्कुल घेरता है। तो पदार्थ स्थान घेरता है और उसका एक द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि पदार्थ जो होते हैं वो स्थान घेरते हैं और उनका क्या होता है? एक द्रव्यमान होता है, मास होता है। जैसे वॉल्यूम बोलते हो आप, मास बोलते हो, मतलब इसके अंदर कुछ कुछ समानताएं हैं। मतलब एक प्रकार से, जैसे आप एक प्रकार से बोल नहीं तो सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वेट होता है, बट ऐसा मान लो। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर जिसमें समझाऊंगा कि वॉल्यूम जो होता है, मास होता है, वेट, उसमें सब में फर्क क्या है, बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन अभी आप समझ लो कि द्रव्यमान एक प्रकार से जो वेट होता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी चीज, अभी मैंने बताया, थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक बॉल ले लेते हैं हम एग्जांपल, अभी के लिए मैं बॉल ले रहा हूं। तो बॉल को अगर हम टुकड़ा करते हैं, एकदम छोटे 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 करते हैं, मतलब एकदम इसमें काट डालते हैं उनको, समझ लीजिए टुकड़ों में काट लेते हैं, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा ना कि एकदम एक छोटा सा टुकड़ा बचेगा। यही जो टुकड़ा होता है इसी को एटम कहा जाता है, इन्हीं को अगर हिंदी में बोले तो कण कहा जाता है। तो आप समझ गए कि जैसे बॉल था, हमने देखा, काटने के बाद पता लगाया कि जो बॉल है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी चीज दुनिया की है, ये स्क्रीन है या फिर पंखा है, लैपटॉप है, कुछ भी है, कैमरा है, किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। इन्हीं कणों को कहा जाता है इंग्लिश में पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी कुछ खासियतें होती हैं, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पार्टिकल। पार्टिकल्स का मतलब अभी मैंने बताया था, कण होता है। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? कण। और इट इज अ नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है? कि ये छोटे छोटे होते हैं। मैंने बताया था कि जब हम लोग किसी बॉल का उदाहरण दिया था, मैंने लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम काट ले, एकदम छोटा कर दे, तो क्या हो जाएगा? एक टाइम आएगा ना कितना छोटा हो जाएगा, उसी को ही कहा जाता है कण, यानी एक पार्टिकल। और आगे बात करते हैं हिंदी में इसी को।
तो कण के भौतिक गुण होते हैं, कण के क्या होते हैं? भौतिक गुण। ओके, तो कण के जो भौतिक गुण होते हैं, पदार्थ कणों से बना है, मैंने आपको पहले बता दिया। यह सतत नहीं है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। मैंने जो इंग्लिश में बताया था स्मॉल, मैंने आपको हिंदी में वैसे भी समझा दिया था, लेकिन आप हिंदी में भी देख लीजिए, आपको नोट्स लिखने होंगे। तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हम जान लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के। दैट दिस इज दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। देयर इज अ एम्प्टी स्पेस, मतलब उनके बीच में एक स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। समझाता हूं, जो कोई भी चीज बना हुआ है, किसी भी चीज से, मान लीजिए कोई चीज है जो बना हुआ है, तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, मैंने बताया था जिसे एटम कहते हैं। तो उन एटम्स के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, ठीक है, थोड़ी सी दूरी उनके बीच में होती है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, मतलब ये मूव करते हैं। दैट इज दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पहले बताया था। देयर इज अ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या हो गया? बीच में। किसके? मैटर के पार्टिकल्स में बीच में स्पेस होता है, गैप होता है थोड़ा थोड़ा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैंने बताया था कोई भी है, बॉल का एग्जांपल दिया था आपको, तो बॉल जैसे मैंने बताया था छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, दुनिया में जो भी चीजें हैं, वस्तु हैं, जैसे चांद, सूरज, है ना, प्लेनेट, कोई भी, ये सब वस्तुओं में आते हैं। या कोई भी चीजें होती हैं, चेयर हो गया, ये सब वस्तु है। तो ये किससे बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। तो मैंने पहले क्या बताया था? पहला खासियत क्या बताया था? इनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा आप अभी जान लीजिए कि ये अट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्या अट्रैक्ट करते हैं? इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और अब उसी को हम हिंदी में समझेंगे। ओके, अब हिंदी में समझ लेते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, कणों के अभिलक्षणिक गुण, पदार्थों के कण निरंतर गति करते हैं, मतलब इनके अंदर एक गति होती है, ठीक है। दूसरा खासियत क्या है? उनके पास गतिज ऊर्जा, वही काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था। और आगे पदार्थों के जो कणों के बीच के, मतलब जो पदार्थों के जो मैंने बताया था, कोई भी चीज है, पदार्थ है, उसके जो बीच जो कण होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। तो ये बताया गया है। तो पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। स्थान का मतलब क्या हो गया? जगह, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है? जगह होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पदार्थों के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इतने देर से आपको अभय सर बता रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैटर से बनी हुई है, किसी ना किसी चीज से। और मतलब उस जो वस्तु है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आखिर सर ये क्या है, उसके भाग क्या होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन हम अच्छे से अभी देख लेते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? स्टेट ऑफ मैटर, तो फिजिकली मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट। अगर हम बात करें फिजिकली, तो मैटर कितने स्टेट में फाउंड होते हैं, मिलते हैं हमको? वो है पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस। मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। सॉलिड का मतलब क्या हो गया? ठोस। लिक्विड का मतलब क्या हो गया? द्रव। गैसेस का मतलब तो आप जानते ही हैं। आगे बात करते हैं। सो बच्चों, वी कैन ऑल्सो डिवाइड द ह्यूमन बॉडी इनटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, मानव जो शरीर है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पदार्थों के 3 भाग, जैसे मैंने बताया ना, दुनिया में जो भी चीजें बनी है उसको आप बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर 3 मैटर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे मैटर है, शरीर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो भी 3 मैटर से बना हुआ है। चलिए समझते हैं कि कैसे। हमारे जो बोन्स है, हड्डियां, और जो हमारी टीथ है यानी दांत, हमारी जो दांत है और जो हमारी हड्डियां हैं, ये किससे बनी हुई हैं? एक प्रकार से आप बोल सकते हैं सर सॉलिड है, बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है, सॉलिड है। इनके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास पास में है। समझाता हूं। ईंट होता है ना, ईंट आपने देखा है ना, या आयरन देखा है आपने, उसके आसपास
अगर आप रखते हो हाथ, क्या आपका हाथ दूसरी तरफ चला जाता है? नहीं चला जाता ना। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा पास पास में है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास में है, बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। अगर बात करें लिक्विड की तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा गैप गैप में है। अगर बात करें गैस की तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है। इस कारण से जैसे मैंने हाथ ऐसे किया ना, मेरा हाथ नीचे जा पा रहा है, आसपास एयर तो है ना, हवा तो है ना, फिर भी मेरा हाथ ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। और जो लिक्विड होता है, आपने पानी में आप कभी ना कभी जंप किए होंगे या कभी ना कभी आपने देखा होगा कि जो जंप कर रहा है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जब पानी में हम कूदते हैं तो कैसे जाते हैं? धीरे धीरे नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जाते, जाते हैं लेकिन धीरे धीरे स्लोली जाते हैं। व्हाई? बिकॉज जो पार्टिकल है उनके बीच में गैप तो है लेकिन कम कम है एज कंपेयर एज गैस। और अगर बात करें सॉलिड की, आप कूदो ऊपर से किसी पत्थर के ऊपर, आपका पैर टूट जाएगा, आप चल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास में है। तो आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। एज अगर हम बात करें कि गैस के पार्टिकल्स की तो उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। अब बात करते हैं, मैं बता रहा था कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसको भी हम 3 स्टेट में बांट सकते हैं। पहला स्टेट सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या क्या होता है हमारे शरीर में? हमारी हड्डियां और हमारा टीथ। अब बात करते हैं हमारा जो ब्लड है, ब्लड और हमारी बॉडी में वाटर भी तो है। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि हमारा अधिकतर जो हमारा शरीर है वो वाटर से बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड स्टेट, यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हो लिक्विड स्टेट, है ना। और आगे बात करते हैं एयर। आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाती है हवा, है ना। फिर हमें क्या चाहिए होता है? एयर में तो बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, है ना। नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। लेकिन हमारे लंग्स हमारे को कौन सी एयर देती है? सिर्फ ऑक्सीजन। एयर में से सिर्फ क्या निकाल लेते हैं? ऑक्सीजन हमारी बॉडी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की हमें जरूरत है। तो अगर बात करें एयर तो हमारे लंग्स में एयर होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो इसको कहेंगे गैस स्टेट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा बॉडी भी 3 भागों में हम बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसी चीज को हम हिंदी में समझ लेते हैं। हम मानव शरीर को भी पदार्थों की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? हड्डियां जो है हमारी और जो दांत है हमारे उसे ठोस अवस्था कहेंगे। जो हमारा ब्लड है यानी रक्त और जो जल है हमारे बॉडी के अंदर उसे हम द्रव अवस्था कहेंगे। और जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ों में जो हवा होती है, लंग्स में जो हवा होती है, मैं बता चुका हूं आपको हिंदी में भी, लेकिन नोट्स के लिए बच्चों के, उसे हम गैस अवस्था में कह सकते हैं। तो हमारा बॉडी भी कितने स्टेट में बांट दिया हमने? 3 स्टेट में। आपके समझने के लिए आसानी हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब हम खासियतें पढ़ लेते हैं। जो सॉलिड स्टेट है उसकी खासियत पढ़ लेते हैं। अभी मैंने बताया था एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। तो सॉलिड स्टेट की खासियतें पढ़ लेते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो जो सॉलिड होता है, अभी जैसे मैंने बताया था तुमको, ईंट का एग्जांपल दिया था, हमारी हड्डियां हो गई, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, हमारी टीथ हो गया। देख रहे हो ये कितने मजबूत होते हैं। तो इसका मतलब क्या? इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा करीब करीब है। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? करीब है। अब बात करते हैं इनकी खासियतें। हैज अ डेफिनेट साइज। इनका एक साइज होता है, फिक्स होता है। जैसे हमारे हड्डियां, उनकी एक साइज होती है ना, और हमारी टीथ है, उनकी एक साइज होती है। द सॉलिड स्टेट हैज अ क्लियर बाउंड्रीज। इनकी एक बाउंड्री होती है। जैसे मैंने बताया ईंट आपको दिखता है ना, ईंट की एक बाउंड्री होती है कि नहीं होती है? होती है। टीथ की एक बाउंड्री है, मतलब ऐसे अगर कुछ बना होता है तो उस मतलब लगता है कि भाई हाँ यहां से लेके यहां तक है ये। और हड्डियां हमारी एक बाउंड्री होती है ना। आप हड्डियों को अगर देखेंगे, कभी ना कभी देखा होगा अपने जीवन काल में, अगर आपने ऐसे ही कुछ भी जो सॉलिड है, कोई स्टिक है लोहे की, आप देखेंगे कि उसकी एक बाउंड्री है, बनी हुई है वो, मतलब ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो सर ऐसे ऐसे बनी हुई है ना। तो सॉलिड जो होता है उसकी क्या होती है? बाउंड्रीज होती हैं। और हैज अ फिक्स्ड और अ कांस्टेंट वॉल्यूम। उनका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। और इसमें क्या खासियतें होती हैं? कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेस करना। कंप्रेस मतलब क्या होता है सर? दबाना। किसको कितना हम दबा सकते हैं? जैसे आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, है ना, जो जहां पर हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटलों में लगा होता है गैस सिलेंडर्स, आपने देखा होगा उसके अंदर हवा कंप्रेस करके। या फिर आपने एलपीजी, अपने घरों में तो देखा होगा, जब खाना बनता है, एलपीजी से खाना बन रहा होता है, गैस जल रही होती है आपकी, तो उसमें क्या किया गया है? जो गैस है उसको एकदम मतलब कंप्रेस करके डाला गया।
समझ रहे हैं ना? तो कंप्रेस का मतलब दबाना, तो इसको क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है इनमें, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल। और दीज आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, दांत हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, टीथ हमारा, और हड्डियां हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने बताया था। ईट कभी ना आपको लगे आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप चेक करिएगा सिर पे मार के। आगे बात करते हैं ठोस अवस्था की। हिंदी में एक निश्चित आकार होता है इनका, पहला खासियत इनका एक निश्चित आकार होता है। दूसरा, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, इनकी एक सीमाएं होती हैं जो मैं समझा चुका हूं आपको। और निश्चित या स्थिर आयतन होता है इनका, वॉल्यूम आयतन होता है इनका, वॉल्यूम मास। मैंने आपको पहले बताया, मैं इनके बीच में जो डिफरेंस होता है एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको समझाने वाला हूं। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर है कि कैसी होती है, और लास्ट में है कि ये ठोस होते हैं। ओके, तो हमने सॉलिड का पढ़ लिया, सॉलिड की खासियतें, और सॉलिड क्या होता है, दृढ़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब लिक्विड की खासियतें पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए सॉलिड तो आगे आप तो लिख ही लेंगे अब कि सॉलिड की क्या क्या खासियतें होती हैं। अब लिक्विड की खासियतें पढ़ लेते हैं। लिक्विड आर फ्लूइड एंड दे फ्लो। जो लिक्विड होते हैं एक फ्लूइड की तरह होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। बिल्कुल, पानी होता है फ्लो कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल कर रहा होता है सर, है ना, पानी फ्लो कर रहा होता है। लिक्विड जो होता है, जितनी भी चीजें हैं पीने लायक, जूस, पानी, कुछ भी है जो मतलब जो हमारे पानी की तरह थोड़ी दिख रही है, उसे लिक्विड में आप बोल सकते हैं, फ्लूइड को बोल सकते हैं आप उनको, तो फ्लो करते हैं। क्या करते हैं लोग, फ्लो करते हैं। और लिक्विड हैव अ नो फिक्स्ड शेप, जो लिक्विड होता है इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ वेसल। वेसल का मतलब क्या हो गया, बर्तन। जिस बर्तन में आप लोग इनको रखते हैं उसी का ही शेप ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप भी काम करिए, आप एक गिलास में पानी डालिए तो गिलास का शेप ले लेंगे, आप एक बाल्टी में पानी डालिए बाल्टी का शेप ले लेंगे, आप जग में पानी डालिए जग का शेप ले लेंगे, है ना। तो पानी आप जिसके अंदर डालते हैं, वाटर आप जिसके अंदर डालते हैं, वाटर उसी का ही शेप ले लेता है। तो आप समझ गए, इसलिए लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम, इनका एक वॉल्यूम डेफिनेट होता है। लिक्विड हैव वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इनको आप बहुत लिटिल कंप्रेस कर सकते हो। तो द्रव को आप हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, द्रव अवस्था को। द्रव तरल होता है, जैसे मैंने बताया था फ्लूइड की तरह होता है, उनमें बहाव होता है, मैंने बताया था पहले, ये फ्लो करते हैं, ठीक है, बहाव होता है इनमें। और आगे बात करते हैं, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वो बर्तन का आकार ले लेते हैं, मतलब जिस बर्तन में आप रखो उसी का आकार ले लेते हैं। आगे बात करते हैं, द्रव का निश्चित आयतन होता है, मतलब जो इनका आयतन होता है वो निश्चित होता है, और द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। वही कंप्रेस, कितना कंप्रेस कर सकते हैं द्रव को, जो है हम बहुत कम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, वही लिखा है संपीड़न। ठीक है, तो हमने अभी तक सॉलिड समझ लिया, लिक्विड समझ लिया, अब हम समझेंगे गैस स्टेट को। ठीक है, कि गैस स्टेट क्या है। तो देयर इज अ फ्लो इन गैसेस, जो गैस होते हैं उनमें फ्लो होता है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बहाव। जैसे पानी में आप बोलते हैं ना पानी बह रहा है, हवा बह रही है ना, तो दोनों में एक प्रकार से आप सेम बोलते हैं, मतलब एक बहाव होता है दोनों के अंदर, क्या होता है, बहाव होता है, बहते हैं ये लोग, हवा भी बहती है पानी भी बहता है ना, ये तो आप समझते ही होंगे। गैस हैव ए हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब गैस जो होता है उसको आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो। जब मैंने एग्जांपल दिया था आपको कंप्रेस का, तो ये बोला था ना कि आपके घर में एलपीजी होगा, या फिर आप कभी ना कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे होते हैं वहां पर, तो उसमें जो गैसेस है उनको क्या करके रखा गया है, एकदम कंप्रेस करके रखा। या लाइटर आपने देखा होगा, उसमें भी गैस को क्या करके रखा गया है, कंप्रेस करके रखा गया है, इस कारण से वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। जब गैस को हाईली कंप्रेस किया जाता है तो किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, गैसेस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट बाउंड्रीज, जो गैसेस होते हैं उनका कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होता है। सही बात है, हवा का कोई कहां बाउंड्री है भाई, हवा आप कैसे बोल सकते हो सर ये रही उसकी कोना, ये रहा उसका मतलब लंबाई चौड़ाई, कुछ बता ही नहीं सकते आप, है ना, कि हवा की है, तो इसके कोई बाउंड्रीज नहीं होता, उसके शेप कोई नहीं होता है, और इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम यानी आयतन भी नहीं होता है। तो गैसीय अवस्था की अगर खासियतें बात करेंगे, गैस में बहाव होता है,
गैसों में संपीड़न अधिक होता है और गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। मैंने बताया था गैस का कोई आकार नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है ना। और गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है और गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। तो हमने गैस की खासियतें पढ़ ली, सॉलिड की खासियतें पढ़ ली और लिक्विड की भी खासियतें पढ़ ली कि उनकी क्या क्या। सो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मतलब हम समझेंगे ना एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे मैटर का जो स्टेट होता है वो हम चेंज करके देख सकते हैं एग्जांपल। तो वाटर इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट। एक पानी है बच्चों जो तीनों स्टेट में पाया जाता है स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आइस है, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज के अंदर जाके देखिए जो आइस है, बर्फ है जो है वो अभी कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है ना, समझ रहे ना आप लोग। और दूसरा लिक्विड, अब उसी आइस को आप बाहर ले आइए, है ना, रख दीजिए अपने किचन या बाहर कहीं पर भी अपने टेबल पे, तो वो जो आइस है पिघल कर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। अगला स्टेट क्या होता है? गैस। आप काम करिए उसी पानी को गर्म करिए अपने गैस पे, है ना, गैस लीजिए और रख दीजिए फ्राई पैन में, है ना, फिर गर्म होते होते क्या बनने लग जाएगा? भाप बनने लग जाएगा ना, तो इसी को क्या कहेंगे? वेपोर। तो आपने देखा वाटर तीनों स्टेट में मिल गया। सॉलिड यानी बर्फ वाला स्टेट आपने बाहर ला के रखा तो क्या बन गया? लिक्विड। और तीसरा आपने उस पानी को मान लीजिए उबाला, है ना, गर्म किया पानी को, तो वही जो पानी था वो क्या बदल गया? भाप में बदल गया, गैस में बदल गया। तो एक वाटर है जो तीनों स्टेट का आप एग्जांपल दे रहा है, आपको समझ गए होंगे आई हो। ऑन ए हीटिंग मतलब क्या करने पर? हीट करने पर। आइस टर्न इनटू वाटर एंड वाटर टर्न्स इनटू वेपोर। मतलब अगर आप गर्म करते हो किसको? आइस को। किसको गर्म करते हो? आइस को, यानी बर्फ को गर्म करते हो तो वो किस में बदल जाता है? पानी में। और पानी को फिर ज्यादा गर्म करते हो तो किस में बदल जाता है? वेपोर में बदल जाता है। समझ गए आप लोग? आगे बात करते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन टू वेज। मतलब अगर हम किसी मैटर का, किसी पदार्थ का अगर हम चाहते हैं कि उसके फिजिकल स्टेट में चेंज कर दें, जैसे मेरी बॉडी है तो मैं कहूंगा मैं फिजिकली अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। फिजिकली मतलब मैं अपनी बॉडी को लेकर, तो मतलब हम फिजिकली मैटर को चेंज कर सकते हैं कितने तरीकों से? दो तरीकों से, टू वेज हैं उसके। पहला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर ही चेंज कर दो। जैसे हमने बर्फ का एग्जांपल लिया था, बर्फ पहले जब फ्रिज के अंदर था तो उसका टेम्परेचर बर्फ जैसा था ना, मतलब कि बदलाव नहीं आ रहा है, बर्फ जमने के टेम्परेचर पे है। लेकिन हम जैसे उसको बाहर लेके आए फ्रिज में, मतलब अपने नॉर्मल वातावरण में लाए, तो यहाँ घर का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। इस कारण से जो आइस था वो पिघलकर पानी हो गया। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो हम दो तरीकों से चेंज ला सकते हैं किसी भी मैटर के। पहला, उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, अगला या फिर उसका प्रेशर चेंज कर दो, तो उसके में बदलाव हो जाएगा। तो उसमें क्या आ जाएगा? बदलाव। अब हम इसी चीज को हिंदी में समझ लेते हैं। जो पदार्थ है, पदार्थ की आवश्यकताओं को, मतलब जो पदार्थ है उसको हम एक उदाहरण से तीनों तरीकों से समझ सकते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में पहले समझा ही दिया, यानी पानी का उदाहरण ले लेते हैं। तीनों आवश्यकताओं को, यानी सॉलिड, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, तीनों स्टेट को समझ सकते हैं किसका उदाहरण लेके? पानी का उदाहरण लेके, वाटर का उदाहरण लेके। तो जैसे सबसे पहले हम लेते हैं बर्फ को। पानी से ही तो बर्फ बनता है ना, तो किसका उदाहरण हो गया? ठोस का। द्रव यानी लिक्विड आपने, जैसे मैंने समझाया था कि एक बर्फ लीजिए, बाहर ला के रख दीजिए या उसे हीट कर दीजिए बर्फ को ही किसी फ्राई पैन या किसी में डालकर, तो क्या हो जाएगा? पानी का रूप ले लेगा। फिर उसके बाद जो पानी है उसको और उबालिए तो पानी वाष्प बन जाता है, यानी गैस के रूप में बहने लगता है। मतलब बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा होता है गैस बन के, तो इसे क्या बोलेंगे? वाष्प कहेंगे। आपने कभी ना कभी घर में देखा होगा, मम्मी खाना बना रही है तो उसमें से गैस निकल रहा होता है ना, ऊपर की तरफ भाप निकल रहा होता है, उसे वाष्प भी कहते हैं। आगे बात करते हैं। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और वही जो पानी है अगर हम उसको और गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। आगे बात करते हैं। परिवर्तन हो जाता है। पदार्थों की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला है तापमान में परिवर्तन कर दीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको इंग्लिश में कि आप उसके टेम्परेचर में बदल दीजिए तो उसका क्या हो जाएगा? उसमें बदलाव आ जाएगा, पदार्थ में बदलाव हो जाएगा। दूसरा, उसमें आप दाब यानी प्रेशर क्रिएट कर दीजिए, दाब क्रिएट कर दीजिए तो भी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा पहला पार्ट
जो क्लास 9th का जो साइंस है, अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। सो कुछ समय बाद वो वीडियो आएगी, तो इस पार्ट को पूरा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये मेरी पहली वीडियो थी और जो कमी होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार।